क्या आपने कभी सोचा है कि शादी से ज्यादा किराए की चिंता क्यों होती है? पुणे की अंजलि और राजेश ने 5 साल तक साथ रहने का फैसला लिया। खर्चे बांटे, जिम्मेदारियां बांटी और एक प्यारा सा आशियाना भी बांटा। लेकिन जब रिश्ता अचानक टूट गया तो अंजलि कहाँ खड़ी थी? अकेले, सिर पर घर का किराया और दिमाग में एक ही सवाल, मेरा क्या होगा? क्या मुझे कोई कानूनी सहारा मिलेगा? तो ये शहरी भारत का लेटेस्ट फैशन है। लिव इन में रहना तो आसान है, लेकिन जब हिसाब किताब की बारी आती है तो सब गायब। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जब प्यार टूटता है तो क्या कानून आपकी टूटी हुई जेब को सहारा देता है। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा, और आज हम सीखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप को हमारा कानून कैसे देखता है। अगर आप शादी नहीं करते तो क्या मेंटेनेंस मांग सकते हैं? क्या प्रॉपर्टी में कोई हक बनता है? और सबसे जरूरी बात, इन सब के पीछे सुप्रीम कोर्ट का दिमाग क्या कहता है। देखिए, बहुत हो गया सामाजिक ज्ञान, अब बात होगी कानूनी ज्ञान की, क्योंकि कानून की समझ ही आपकी अंतिम सुरक्षा है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि अंजलि ने क्या गलती की और आप क्या स्मार्ट मूव चल सकते हैं। देखिए, जब अंजलि और राजेश का रिश्ता टूटा तो राजेश ने सोचा होगा कि अरे वाह, शादी तो की नहीं, अब कौन सा कानून मेरा पीछा करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेटा ऐसे कैसे। कोर्ट ने इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा 2013 के केस में साफ कर दिया। कोर्ट ने बोला, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी सुरक्षा तभी मिलेगी जब वो इन द नेचर ऑफ द मैरिज, शादी के स्वभाव जैसा हो, मतलब लंबा और स्थिर, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड स्टेबल हो, घरेलू प्रकृति का हो, डोमेस्टिक नेचर का हो, दोनों ने पति पत्नी की तरह रहने की सहमति दी हो। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप आज मिले, कल साथ रहे और परसों जाकर मेंटेनेंस का फॉर्म भर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आप सारी जिम्मेदारियां पति पत्नी वाली निभा रहे थे तो ब्रेकअप के बाद भागने नहीं देंगे। अब आप पूछेंगे कि जब शादी नहीं हुई तो हक कहां से आ गया? इसका सबसे बड़ा जवाब है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। यह एक्ट सिर्फ शादीशुदा औरतों के लिए नहीं है, यह उन औरतों के लिए भी है जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। इसका सेक्शन 2F डोमेस्टिक रिलेशनशिप की परिभाषा में लिखा है कि इसमें वह रिश्ता भी शामिल है जहां दो लोग लिव टुगेदर इन अ हाउस होल्ड एज अ कपल, मतलब पति पत्नी की तरह एक घर में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही शादी का कागज ना हो, लेकिन घरेलू हिंसा या आर्थिक शोषण हुआ तो यह कानून आपको राहत दिलाएगा। यह कानून महिलाओं को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का हक भी देता है, मतलब घर से कोई नहीं निकाल सकता। अब समझो मेंटेनेंस का महासंग्राम। पहले सेक्शन 125 सीआरपीसी सिर्फ कानूनी बीवियों को पैसा दिलाता था, लेकिन अब डी वेलुसामी वर्सेस डी पच्चयमल 2010 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिश्ता शादी जैसा था तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत महिला मेंटेनेंस, मतलब गुजारा भत्ता की हकदार है। चूंकि अंजलि के केस में वह 5 साल तक साथ रही, खर्चे बांटे और अपनी मिठाई भी खिलाई होगी और आर्थिक रूप से निर्भर हो गई थी, इसलिए वह मेंटेनेंस मांग सकती है। एक और कानून की बारीकी समझो, सुषमा वर्सेस धर्मपाल, ये 2017 का मैटर है। इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर महिला कमाती भी है तो भी वह मेंटेनेंस मांग सकती है, ताकि वह समान जीवन स्तर, डिग्निफाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, जिसकी वह उस रिश्ते में आदी हो गई थी। देखो, ये तो वही बात हो गई, शादी से पहले खर्चा मैंने उठाया, अब ब्रेकअप के बाद आप उठाओ, रिश्ता तेरा है लेकिन खर्चा तो मेरा भी होगा। अब समझो प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस, यहाँ थोड़ा बच के, प्रॉपर्टी और वसीयत में सीधा सीधा हक नहीं मिलता। इंडियन सक्सेशन लॉ आपको वारिस नहीं मानता, लेकिन अगर अंजलि ने ईएमआई भरने में या घर के रखरखाव में या सामान खरीदने में पैसा लाया या लगाया तो वह सिविल सूट करके इक्विटेबल रिलीफ यानी न्यायपूर्ण मुआवजा मांग सकती। चारू वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2021 का केस था। इसमें कोर्ट ने किराए का इंतजाम और मासिक भत्ता दिया था। कोर्ट का मकसद साफ है, किसी भी हाल में महिला को बेसहारा नहीं छोड़ना है। अब इस केस में अंजलि को तो राहत मिली, क्योंकि 5 साल का रिश्ता था, उन्होंने एक घरेलू जीवन जिया और महिला आर्थिक रूप से कमजोर हो गई। कानून यहाँ न्याय और सुरक्षा को देखता है। अब आप कहेंगे कि राहत कहाँ नहीं मिलती? अगर रिश्ता कमजोर, 2-3 महीने का चुम्मा चाटी बस का था या सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप तक सीमित था और कोई आर्थिक निर्भरता साबित नहीं होती, तो कोर्ट कहेगा माफ करना, यह शादी का स्वरूप नहीं था, यह सिर्फ डेटिंग थी। तो अंजलि की गलती से सीखो। तो दोस्तों, यह कानून का नया पार्ट है। लिव इन रिलेशनशिप अब सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक कानूनी हक और जिम्मेदारी भी है। अंजलि ने गलती कहाँ की? उसने 5 साल तक साथ रहने के बावजूद
डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना, ना संयुक्त खाता साफ साफ, ना किरायानामा में स्पष्टता। तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं 3 गोल्डन टिप्स देता हूँ। हर खर्चे का रिकॉर्ड रखो, जॉइंट अकाउंट, बिल्स, रेंट एग्रीमेंट बिल्कुल साफ साफ। रिश्ते को छुपाओ मत, समाज में दिखाओ कि आप साथ साथ रहते हो। फोटो, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, टेस्टिमनी सब। और जल्दी लीगल सलाह लो, विवाद बढ़ने से पहले अपने वकील दोस्त से बात कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें सिखाया है कि आजादी के साथ जिम्मेदारी आती है। राजेश जैसे पुरुष शादी के बंधन से बचकर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, और अंजलि जैसी महिलाएं कमजोर रिश्ते पर आर्थिक हक नहीं मांग सकती। कानून का साथ दो और कानून आपका साथ दे। जय हिंद।